चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, किसी भी ग्रहण के समय किन किन बातों को मेनली फॉलो करना ज़रूरी होता है, ये आज की ब्लॉग में आपसे शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ शाम के नाश्ते में कौन सा नाश्ता होता है बेस्ट, जो कि वेट लॉस के लिए भी सही होता है, फाइबर से भरपूर होता है और रफेज होता है, ये भी आपसे बताने वाली हूँ। दिन के खाने में जिस दिन आप पूरा खाना नहीं बना पाते हैं लेकिन पूरी थाली ज़रूरी होती है खाना, तो क्या बना सकते हैं आप आज की हेलो ब्लॉग में। नमस्ते। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मेरे परिवार का तहे दिल से मेरे इस ब्लॉग में और मेरी इस फैमिली में स्वागत है। तो आज है मंगलवार और मेरे लिए होता है मोटिवेशनल मंगलवार। पर आज मैं आपके लिए कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि सेल्फ मोटिवेटेड हो रही हूँ। पहले खुद को हम मोटिवेट कर लें, तभी हम दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। और सेल्फ मोटिवेशन से बढ़कर तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। और सभी को लगता है कि हाउसवाइफ जो घर संभालती है, गृहिणी, उनको मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है। तो आज की ब्लॉग में मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि हाउसवाइफ्स को भी मोटिवेशन की पूरी ज़रूरत होती है और किस किस कंडीशन में ज़रूरत होती है, ये आपसे मन की बात शेयर करने वाली हूँ। कुछ खास रेसिपीज़, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि पूरी ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर तो करिएगा ही, लेकिन मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर प्लीज़ बन जाइएगा, क्योंकि इससे हम एक दूसरे से रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहेंगे। और इसके लिए करना क्या है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। जिस दिन बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है उस दिन हमारा काम 2 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं। और जिस दिन बच्चे और बच्चे के पिताजी यानी कि बच्चे के पापा भी घर पे रहें, ऑफिस की छुट्टी हो, तो उस दिन घर का काम 10 गुना बढ़ जाता है। और जो लोग यूट्यूब का काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए, जो कि मैं आज मोटिवेशनल मंगलवार था, वो बनाने के लिए घर में पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए होता है। और ये तो संभव नहीं है कि घर में बाकी सदस्य हों और क्लासरूम के लिए पिन ड्रॉप साइलेंट मिल जाए। तो मैंने आज उस वीडियो को बंक कर दिया। आज मैं कोई भी वीडियो आपके लिए पोस्ट नहीं कर पाई हूँ मोटिवेशनल मंगलवार की, लेकिन अगली बार से मैं कोशिश करूँगी कि मैं लेट नाइट में ही रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन आप लोग के लिए मोटिवेशनल मंगलवार ज़रूर पोस्ट करूँ। तो ये आज इन दोनों लोग को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, तो मैंने उन लोगों को प्राइवेट टाइम दे दिया। अपना दोनों मस्ती कर रहे थे और मैं अपने डेली लाइफ के काम में, डेली रूटीन जो है उसमें लग गई, क्योंकि सुबह उठने के बाद नाश्ता बनाना और बाकी काम जो होता है, जो हर गृहिणी करती है, ब्रेकफास्ट बनाना, घर की क्लीनिंग करना, कल के कपड़े अस्तिल करना, बेडशीट झाड़ना और डस्टिंग, थोड़ी बहुत डस्टिंग करना, ये रेगुलर बेसिस का काम है। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये हमारे लिए रोज़ का काम है, लेकिन वो करना ही होता है। और करते करते मैं यही सोच रही थी कि आज मोटिवेशनल मंगलवार है और मैं आज ना तो पेरेंटिंग से जुड़ी कोई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, ना यूट्यूब का जो मैं आपके लिए क्रैश कोर्स करती हूँ वो कर रही हूँ, और ना ही स्टूडेंट्स के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो आज पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे खुद ही ज़रूरत है सेल्फ मोटिवेशन की। मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही थी कि जिस दिन आप काम नहीं कर पाते हैं अपने चैनल के लिए, या अपना जो काम है आपका ऑफिशियल वो नहीं कर पाते हैं, तो बहुत बुरा फील होता है कि आज इतना कुछ प्लान किया था और नहीं कर पाया। और जैसे कि स्टूडेंट्स की लाइफ में भी होता है कि पूरा टारगेट बना लिया कि कल इतना पढ़ना और पढ़ाई नहीं कर पाई, तो बहुत ही डीमोटिवेटेड फील करते हैं। ऐसे समय में सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रही थी। उसके बाद आज सारा काम करने में, और वैसे भी घर में अगर हस्बैंड और बच्चे हों तो खाना बनाने में सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। तो आज मैंने फुल डाइट के रूप में बनाया है मिक्स वेज पुलाव और टमाटर की चटनी। तो सबसे पहले 4 टमाटर बिल्कुल लाल लाल उसको धुल करके बीच से टुकड़े करके उबलने के लिए चढ़ा दिया, 1 सीटी लगा दी, और उसके बाद उसके छिलके को निकाल के हैंड ब्लेंडर से अच्छे से मैश कर लिया। और इसको बहुत ज़्यादा बारीक मैश करने की ज़रूरत नहीं, ये टमाटर की चटनी बहुत फटाफट बन जाती है, बहुत टेस्टी होती है और तहरी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो और भी वैसे भी टमाटर की चटनी की बहुत अलग अलग तरह की रेसिपी मैंने चैनल के प्लेलिस्ट पे आपके लिए शेयर की हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। फिलहाल ये टमाटर मैश कर दिया और इसमें डाल दिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ इसमें मिलाऊंगी मैं सरसों का तेल 1 चम्मच, जो कि इसके स्वाद को सौंधापन देता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अगर आपके पास अचार वाला सरसों का तेल है तो आप उसे भी मिला सकते हैं। इसके बाद इसमें मिला दीजिए बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची और धनिया पत्ती, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये टमाटर की चटनी तैयार है। वैसे तो ये चटनी चावल दाल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं आज बना रही हूँ यूपी की फेमस तहरी, और उसके साथ ये चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो आप टमाटर की चटनी कैसे बनाती है, टमाटर की चटनी की आपको कौन से रेसिपी बहुत पसंद आती है, वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। वैसे तो पर डे कोई ना कोई चटनी मैं बनाती ही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चटनी सभी को बहुत पसंद आता है, तो और उसकी रेसिपीज़ में मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। फिलहाल ये आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग इसे बनाते भी होंगे, ऐसे कोई खास और यूनिक रेसिपी नहीं है।
इसके बाद मिक्स वेज पुलाव या तहरी के लिए मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी, जैसे कि न्यूट्रीला बड़ी को गर्म पानी में उबाल लिया था, लहसुन अदरक कूट लिया, गाजर काट लिया, आलू काट लिया, प्याज काट लिया, गोभी काट लिया, टमाटर काट लिया और मटर आधा कटोरी ले लिया था। फिर मैं बाकी अपना खाने का बनाने का काम करने लगी। उसके लिए सबसे पहले कुकर चढ़ाया, कुकर में डाला 2 चम्मच सरसों का तेल, तड़के में दे दिया जीरा, 2 बड़ी दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची। इसके बाद प्याज को तड़के में डाल दिया, 1 मिनट तक प्याज को भून लिया लाइट ब्राउन होने तक। इसके बाद लहसुन अदरक जो कूट के रखा था वो डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। फिर सारी सब्जियां जैसे कि टमाटर, गोभी, न्यूट्रीला बड़ी, आलू, गाजर, मटर, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। आपके पास अगर और भी हरी सब्जी है जैसे कि शिमला मिर्च हो, पत्ता गोभी हो, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये एक कंप्लीट डाइट होती है। इसके बाद इसमें मिलाया नमक, चावल और सब्जी के अकॉर्डिंग नमक मिलाइएगा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। लेकिन साथ ही मिलाइए इसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। उसके बाद इसको 1 मिनट तक भून लीजिए और फिर 2 कप चावल है इसको धुल करके रखा था, 2 कप चावल इसमें डाल दीजिए और 2.5 कप पानी इसमें डाल दीजिए ताकि चावल के दाने खिले खिले बने, क्योंकि पुलाव जो है ना वो गीला नहीं अच्छा लगता है। अब इसमें पानी डाल दीजिए 2.5 कप के अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यूट्रीला बड़ी जो है वो पानी सोखता है। चावल को 1 मिनट मैंने भून लिया था। ऊपर से धनिया पत्ती डाल दीजिए, कुकर को बंद करके 1 सीटी लगा दीजिए। तो यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश की स्पेशल डिश होती है ये तहरी और टमाटर की चटनी। इसे बना के ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये। तो ये देखिए तहरी बन गई। 1 सीटी के बाद बिल्कुल खिले खिले चावल है। मेरे घर में सभी को ये पर्सनली बहुत पसंद आते हैं और ये फुल डाइट भी होती है। अगर आप सारी चीज़ें नहीं बना पाते हैं तो आपको कंप्लीट डाइट मिल जाती है। इसके बाद मैंने किचन को वाइंड अप किया, क्योंकि खाना बनाते बनाते बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं, कुछ बर्तन जूठे हो जाते हैं और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो बर्तन खाना बनाते समय फैले हैं उसको तुरंत ही धुल करके हटा दूं, बर्तन इकट्ठे ना करूं। जो काम करने आती हूँ उनको सिर्फ जूठे बर्तन ही देती हूँ। बाकी कई चीज़ें होती हैं जो हम कटिंग करते हैं तो प्लेट में करते हैं, तो वो सबको धुल करके रख दिया। बेटे को अजवाइन का पानी दिया था, उसने पी लिया। अभी जब सीज़न चेंज हो रहा है तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि तुलसी के पत्ते और अजवाइन के पानी को बॉयल करके रख लें और हर दिन सभी को थोड़ा सा वो पानी ज़रूर पीने के लिए दें। तो मौसम जो चेंज होता है या कई जगह पे अभी एयर पॉल्यूशन बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, उस एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट से बच्चों को और सभी के शरीर को ये जो बचाता है, ऐसा नहीं है कि आप इससे बीमार नहीं पड़िएगा, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो 80% तक कम हो जाते हैं। ये छोटी छोटी सी होम रेमेडीज़ होती हैं जो हम डेली बेसिस पे अगर करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। तो आपके घर में अगर किसी को सर्दी, खांसी, कफ, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है, एयर पॉल्यूशन से किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, तो ये करना चाहिए। इसके बाद इवनिंग में हमने चंद्र ग्रहण तो देखा नहीं, बाद में जब चंद्र ग्रहण ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम लोग इवनिंग वॉक करने गए, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, उस समय बहुत अच्छा लग रहा था, फुल मून। तो चंद्र ग्रहण जो था उसके बाद इवनिंग वॉक करने जब हम गए तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे हमारे चंदा मामा। तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली, तो मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। आज है चंद्र ग्रहण और ग्रहण को लेके तो वैसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो पुराने समय से चले भी आ रहे हैं और उसका कुछ कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। लेकिन मैं बेसिकली ग्रहण में क्या करती हूँ कि सारे खाने की चीज़ों पर तुलसी पत्ते रख देती हूँ, फ्रिज के अंदर तुलसी पत्ते डाल देती हूँ और उस दौरान हम लोग खाते पीते नहीं हैं। बस ये चीज़ तो एटलीस्ट सब लोग फॉलो करते हैं। तो मैं अभी बाहर से वही तुलसी पत्ता तोड़वा के लाई हूँ, क्योंकि आज चूँकि लेडीज़ मंगलवार पर तुलसी पत्ता नहीं तोड़ती हैं, तो मैंने घर के जेंट्स से तुलसी का पत्ता तोड़वाया है। तो अब पहले इसमें सारी चीज़ों में डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की बातें आपसे शेयर करूँगी। तो ग्रहण ख़त्म होने के बाद नाश्ते में बनाया आज झाल मुड़ी, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है और ये बहुत ही फटाफट बन जाती है और टेस्टी भी होती है। ग्रहण ख़त्म का होते ही सबसे पहले हाथ पैर मुंह धुल करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया, जो कि बेसिक है, जो हम सभी फॉलो करते हैं। खाने पे तुलसी का पत्ता रखना, फ्रिज में तुलसी पत्ते रखना, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना, ग्रहण के समय खाना नहीं, ग्रहण के समय सोना नहीं। ये 4-5 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से सभी घर में सभी फॉलो करते हैं। और इसके बाद ही हमने चाय नाश्ता किया और हम निकल गए इवनिंग वॉक पे। इवनिंग वॉक का हमारा पर्पस खुली हवा खाना और भी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इवनिंग वॉक एक बेस्ट ऑप्शन होता है एक दूसरे के साथ समय बिताने का। तो हम इस समय खूब बातें भी कर लेते हैं और फ्रेश एयर भी ले लेते हैं और नेचुरल इन्वायरमेंट से भी जुड़े रहते हैं।
तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ मन की बात में कि सेल्फ मोटिवेशन कैसे करना है, ख़ासकर जो हाउसवाइफ हैं, गृहिणियाँ हैं। क्या होता है कि हम लोग की लाइफ स्टाइल वही होती है, सुबह से लेकर रात तक घर में ही रहना। बहुत कम ऐसी गृहिणी होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं जिनका एक फ्रेंड सर्कल होता है जिससे वो टाइम पास कर लें, बातचीत कर लें। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारा घर, बच्चे, हस्बैंड, परिवार, खाना पीना, घर देखना, इसी सब में चला जाता है। तो ये लाइफ बहुत अच्छी होती है अगर आप उसको डेली बेसिस पे एंजॉय करते हैं हर चीज़ों को, लेकिन तब भी कभी कभी बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है बहुत सारी लेडीज़ को कि डेली बेसिस पे बस यही काम है। तो ऐसे में सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? तो आप हर काम को ना एक अलग एंगल से करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने कहा, कई बार बताया है कि दाल, हल्दी और नमक डाल के हर कोई बनाता है, लेकिन हर किसी के हाथ की दाल का स्वाद अलग होता है। घर को रखने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। तो हम उसी काम को ना रोज़ अलग अलग तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं, तो हमें ये पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हमने कुछ आज अलग किया, इनोवेटिव किया। और वो इनोवेशन हमें खुद करना होता है, कोई हमें गाइड नहीं करता। आप अगर सेल्फ थॉट खुद से सोच के कि आज कुछ बच्चों को कुछ अलग तरह से पढ़ाते हैं, या फिर आज बच्चों के साथ कुछ अलग ड्राइंग कर लेते हैं, या आज किचन में कुछ अलग ही कुछ खाने का बनाते हैं, सब वही इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप में सेल्फ मोटिवेशन आता है कि आपने ये एक अलग किया। जैसे हम पढ़ाई लिखाई के दौरान करते हैं ना, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी, आईएएस की तैयारी करती थी, तब भी मैं अपने रूम पे रहती थी हॉस्टल में, तो अपना खाना खुद बनाती थी। तो बहुत सारे हॉस्टल की लड़कियां मुझसे ये पूछती थी, हाँ तुम खाना खुद बनाती हो पढ़ाई के साथ? तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की ये थॉट होती है कि जो लोग को पढ़ना बहुत अच्छा आता है वो खाना नहीं बना सकता, लेकिन मुझे उस खाना बनाने में भी इनोवेशन लगता था कि मैं आज इसको कुछ अलग तरह से करूं, ताकि मेरा सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन ना हो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। और कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए घर के हर छोटे बड़े हर काम को करके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। जिन लोगों को लगता है कि आप पूरे दिन करती ही क्या हैं, वो अगर एक दिन का 24 घंटा भी वो सारे काम को कर लेना, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप जो पूरे दिन करती है ना, वो कितना बड़ा काम है और उससे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कभी भी अपने आप को लो कॉन्फिडेंट नहीं फील करना है कि हम क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि ये सारे काम हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये सोच करके ही आप अलग तरह से काम करना शुरू करिएगा और सेल्फ मोटिवेटेड रहिएगा। तो अगर आपको थोड़ा भी इस चीज़ से रिलेटेड डीमोटिवेटेड फील होता है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने मन की बातें। मैं भी आपसे अपने मन की सारी बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि हम एक परिवार हैं और इसी बहाने हम एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और समझते हैं। तो आज की ब्लॉग में और बाकी भी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की, वो सारी चीज़ें आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर तो करिएगा ही। मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। पहले की भी ब्लॉग्स हैं जिसमें मैं आपको से कई सारी चीज़ें ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं।